सांख्य दर्शन में तृतीय अध्याय में प्रश्न, आत्मा का मुख्य साधन मुक्ति के लिए कौन सा है? इसका उत्तर देते हैं। प्रकृति और पुरुष का जब ज्ञान हो जाता है तब आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, अर्थात विवेक, ज्ञान और त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति ही मुक्ति प्राप्ति का कारण है। प्रश्न, अब बंध का निमित्त कहते हैं। विवेक ज्ञान से भिन्न अविवेक ज्ञान ही बंध का कारण है, क्योंकि अविद्या के कारण पुरुष अपने स्वरूप को भूल जाता है। प्रकृति जन्य विषय भोगों को ही अपना एकमात्र धर्म समझ बैठता है, जिसका फल जन्म मरण के चक्कर में ही बंधा रहता है। इसलिए अविद्या, अज्ञान, अविवेक ही बंध के कारण है। सामान्य रूप से ये तीनों शब्द पर्यायवाची हैं। प्रश्न, ज्ञान को ही मुक्ति का कारण क्यों माना है? कर्मों को भी तो मानना चाहिए। इसका समाधान देते हैं। मुक्ति प्राप्ति का ज्ञान को ही एकमात्र कारण शास्त्रों में माना है, जैसा कि यजुर्वेद 31:18 में कहा है। एकमात्र जब उस सच्चिदानंद रूप भगवान को जान लेता है तब वह मुक्ति को प्राप्त होकर के आवागमन के चक्कर से बच जाता है। उससे भिन्न और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए मोक्षार्थ विवेक ज्ञान ही है। उसके साथ किसी अन्य को सहयोगी माना जाए और ना विकल्पऊ आत्म साक्षात्कार से भिन्न किसी अन्य विकल्प रूप में मुक्ति का साधन हो सकता है। प्रश्न, उक्त विषय को ही दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं। मिथ्या और यथार्थ के समान जैसे स्वप्न अवस्था का ज्ञान मिथ्या होता है और जागरण अवस्था का ज्ञान सत्य यथार्थ रूप में होता है, इन दोनों में भेद होता है। ये दोनों एक नहीं हो सकते और ना एक दूसरे का पूरक मान सकते हैं। वैसे ही ज्ञान के साथ अन्य लौकिक कर्मों को भी मुक्ति का साधन नहीं माना जा सकता और ना ही ज्ञान को अपेक्षा केवल विकल्प रूप में कर्मों की ही माना जा सकता है। प्रश्न, पुनः उक्त विषय को और स्पष्ट करते हैं। नैमित्तिक कर्म भी त्रिविध दुख की अत्यंत निवृत्ति नहीं कर सकते, क्योंकि वे जिस निमित्त के लिए किए जाते हैं उसकी ही सिद्धि करने वाले होते हैं। प्रश्न, उक्त विषय में कहते हैं, इस कारण जो संकल्प पूर्वक कर्म का अनुष्ठान होता है वह उसका ही साधक होता है। यही काम्य कर्मों की विशेषता होती है और वे सदैव चलते रहते हैं। एक कामना की पूर्ति के पश्चात दूसरी कामना पूर्ति हेतु फिर तीसरी, चौथी, इस प्रकार उनका सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं ना कभी पूरी हुई ना होंगी। वे एक के पश्चात एक बढ़ती रहती हैं। इसलिए नैमित्तिक काम्य कर्म मुक्ति के साधक नहीं होते हैं। प्रश्न, अब निष्काम कर्मों में हेतु देते हैं। जिस प्रकार सत्य गुण प्रधान प्रकृति में ज्ञान और कर्म का समुच्चय देखा जाता है, इसी प्रकार ईश्वर साक्षात्कार के लिए निष्काम कर्म, स्वाध्याय, मनन और निध्यासन आदि विवेक ज्ञान के साथ सहयोगी रूप में हो सकते हैं। निष्काम यज्ञ, याग आदि कर्म भी सहयोगी इस प्रकार बनते हैं कि यज्ञ आदि से वायु, जल और अन्न शुद्ध होता है। उसको जब साधक सेवन करता है
तो साधक का अंतःकरण पवित्र होता है। शुद्ध पवित्र अंतःकरण अर्थात विचार वाला व्यक्ति ही योग लगा सकता है, कुविचार वाला नहीं। इसलिए निष्काम पूर्वक वर्ण आश्रमों के कर्तव्य कर्मों का भी अनुष्ठान अति श्रद्धा भक्ति से करना चाहिए, जिससे विचार शुद्ध हों। प्रश्न, अब ध्यान में बाधक क्या तत्व है, इसे कहते हैं। समाधि लाभ का मुख्य रूप में सबसे प्रबल शत्रु व बाधक है तो वह राग है, चाहे वह परिवार कलत्र पुत्र आदि का हो, चाहे धन आदि का हो। इसलिए इस विषय में साधक को अति सावधानता बरतनी चाहिए। प्रश्न, जब उक्त बाधक तत्व राग आदि के निरोध के उपाय कथन करते हैं, संसारिक राग द्वेष आदि वृत्तियों के निरोध होने पर ही समाधि लाभ की प्राप्ति संभव है, उसकी सिद्धि संभव है। अन्यथा राग द्वेष आदि वृत्तियों के होते हुए समाधि लाभ तो क्या होगा, जीवन भी सदैव अशांत और दुखी रहेगा। इसलिए सर्वप्रथम योगी को राग द्वेष की वृत्तियों को जीवन में समाप्त करना चाहिए। साधारण मनुष्य भी अच्छा रहे यदि वह सम अवस्था में संसार का व्यवहार रखे, तो न गुड़ के समान मीठा ही बने, जिससे सब कोई खा जामे, अर्थात सबसे लुटता पिटता ही ना रहे, और नीमत कड़वा भी नहीं बने, जिसके पास कोई आय ही नहीं। हर समय क्रोध और रजोगुण तमोगुण से युक्त ना रहे, ऐसा स्वभाव भी दुखदायक होता है। प्रश्न, उक्त विषय में साधन बतलाते हैं। वृत्तियों के रोकने की सिद्धि के लिए 3 साधन बतलाए, धारणा, आसन और सकर्म। इससे बाह्य वृत्तियों का और अभ्यंतरों का निरोध किया जा सकता है, क्योंकि वृत्तियों को रोकना साधारण बात नहीं। तभी तो गीता में कहा है कि हजारों मुमुक्षु वृत्तियों के निरोध के लिए यत्न करते हैं, परंतु उनमें थोड़े ही सफल हो पाते हैं। पुनरपि घबराना नहीं चाहिए, यत्न करते रहना मानव का धर्म है, कभी तो सफलता मिलेगी ही। इस जन्म में नहीं, दूसरे तीसरे जन्म में मिलेगी। निराश हताश होना पाप है, कर्मठ के लिए कोई कार्य साध्य नहीं होता। प्रश्न, अब उपरोक्त धारणा का स्वरूप कथन करते हैं। रेचक और स्तंभ प्राणायाम द्वारा वृत्तियों का रोकना धारणा कहते हैं। इसको और थोड़े विस्तार से समझें। जो श्वास स्वभाव में आते जाते हैं, उनको विशेष क्रिया व प्राणायाम द्वारा अंदर खींचना पूरक कहलाता है। खींचने के पश्चात थोड़ी देर अंदर ही रोके रखने को कुंभक कहते हैं। जब घबराने लगे तब धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल देते हैं, इसे रेचक कहते हैं। पुनः थोड़ी देर बाद ही रोके रखने को बाह्य कुंभक प्राणायाम कहते हैं, और अंदर रोकने को अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम कहते हैं। और जब प्राण जहाँ हो वहाँ ही रोक देने को स्तंभन वृत्ति कहते हैं। सांख्य दर्शन की भाषा में कुंभक को विधारण और रेचक को छद्दी कहते हैं। इस प्रकार प्राणायाम के पश्चात मन को आज्ञा चक्र भ्रू मध्य में अथवा सहस्त्रार चक्र तालु धाम में धीरे रोकने का अभ्यास करना चाहिए। यही धारणा है। इस प्रकार
वृत्तियों के निरोध के लिए सर्वप्रथम धारणा का अभ्यास करना चाहिए, फिर ध्यान और समाधि का। प्रश्न, अब आसन का लक्षण करते हैं। पद्म आदि आसन हों अथवा अन्य वीर आसन से, अथवा जिससे 2-4 घंटे बिना सिर पैरों के खिंचाव के स्थिरता पूर्वक बैठा जा सके, वह आसन कहलाता है। क्योंकि बार बार आसन बदलना समाधि में बाधक है, इसलिए स्थिरता पूर्वक बैठने के लिए किसी एक आसन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए, जिससे शरीर के अंगों में पीड़ा आदि ना होने पावे। प्रश्न, सकर्म का स्वरूप बतलाते हैं। अपने अपने वर्ण आश्रमों के कर्मों का अति श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करना सकर्म की परिभाषा है। क्योंकि मनुष्य का पहला धर्म यही है कि वह सर्वप्रथम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करे, तभी समाधि की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। जिसने ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या नहीं पढ़ी, वह अन्य आश्रमों को कैसे यथावत निभा सकता है। दूसरे, योगाभ्यास के भी तो कुछ विशेष नियम हैं कि वह एकांत शांत वायुमंडल और स्थान पर दीर्घ काल तक रहे, वहाँ साधना और स्वाध्याय करे, राग द्वेष का भाव मन में ना आने पावे, भोजन सात्विक गो दुग्ध आदि का करे, मनन इंद्रियों को वश में रखे, कर्तव्यों का पालना योगी के लिए भी अति आवश्यक है। इसलिए सकर्म का जो उपरोक्त सूत्र में लक्षण किया है, वह सभी वर्ण आश्रम योगी आदि के लिए उपयुक्त हैं और संसार में सुख शांति प्राप्ति का कारण हो सकता है। प्रश्न, पुनः दूसरे प्रकार से वृत्ति निरोध का उपाय वर्णन करते हैं। संसारिक विषयों के प्रति उपेक्षा रखना वैराग्य कहलाता है, और मन इंद्रियों को रोकने के लिए बार बार रोकने का अभ्यास करें। विषयों की ओर वृत्तियों को ना लगावें, सदैव ध्यान और स्वाध्याय में ही लगे रहें। गलत भाव मन में कभी ना आने देवें, ना विषयों की कभी किसी के साथ चर्चा करें। प्राय स्त्री को मातृवत समझें और आत्मवत सबको। इस प्रकार वैराग्य और अभ्यास से कुवृत्तियों का विरोध हो जाता है। प्रश्न, अष्ट सिद्धि नवनिधियों का वर्णन करते हैं, जो आत्म शास्त्राकार व विवेक जन्य के विरोधी हैं। अविवेक के भेद की दृष्टि से 5 प्रकार के हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या, अनित्यों को नित्य समझना, अपवित्र वस्तुओं को पवित्र, दुख में सुख और अनात्म जड़ मूर्ति आदि में चेतन भाव मानना अविद्या कहलाती है। अर्थात जो पदार्थ जैसा है उसको उल्टा जानना, उल्टा मानना अविद्या है। अस्मिता, शीर आदि को आत्मा मानना अस्मिता कहलाता है। राग,
आत्मा के प्रिय लगने वाले पदार्थों में राग होना और अप्रियों के प्रति द्वेष भाव होना राग और द्वेष है। अभिनिवेश, मैं सदा जीवित रहूं, कभी ना मरूं, ये अभिनिवेश का भाव है। यही विपर्याय ज्ञान कहलाता है जो उक्त 5 प्रकार का कहा है। प्रश्न, आप इस विपर्याय ज्ञान के हेतु अशक्तियों का उल्लेख करते हैं। इंद्रियों को देखने, सुनने आदि की जो शक्ति है उसका विघात हो जाने को कहते हैं अशक्ति। वह अष्टविंशतिधा 28 प्रकार की है। ज्ञान, कर्म और मन ये 11 इंद्रियां हैं। इसके आधार पर 11 अशक्ति तो ये हैं और 9 प्रकार की तुष्टि और 8 प्रकार की सिद्धियों का आगे प्रतिपादन करेंगे। इस प्रकार 11, 9, 8 अर्थात 28 अशक्तियां बतलाई हैं जो योग में बाधक है। अर्थात शरीर और इंद्रियों की शक्तिहीन व्यक्ति योग नहीं लगा सकता। इसी को कठोपनिषद में कहा है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्म शक्तिहीन को ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए योगी को कभी भी शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक और मानसिक शक्ति को कमजोर नहीं करना चाहिए। शुद्ध आहार, विहार, प्राणायाम, आसन, दिनचर्या, स्वाध्याय, आत्म विचार से उक्त शक्तियों को बलिष्ठ करना चाहिए। अब 9 प्रकार की तुष्टियों का वर्णन करते हैं। तुष्टि 9 प्रकार की हैं। इसका उल्लेख 43वें सूत्र में करेंगे। तुष्टि का अर्थ है संतुष्ट होना कि मैं अवश्य ही एक सिद्धि को प्राप्त होऊंगा। घबराऊं नहीं, बीच में ही ना रुक जाऊं इत्यादि चिंतन तुष्टि संतुष्टि कहलाता है। प्रश्न, अब सिद्धि के भेद कहते हैं। सिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं जिनका वर्णन 44वें सूत्र में करेंगे। सिद्धियां वे कहलाती हैं जब योग अभ्यास के समय कभी उद्दीप्त हो जाता है, कभी महान गंभीरता प्राप्त हो जाती है, कभी महान आत्माओं का संपर्क अनुभव करने लगता है। इस प्रकार साधारण अवस्था वाले तो इसको भी इति ही श्री समझ बैठते हैं, इति श्री समझ बैठते हैं, परंतु जो इनमें ही संतुष्ट ना होते हुए अपितु और अधिक प्रोत्साहित होकर के योग में रत रहते हैं, वे कुछ ही काल में समाधि लाभ को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इन सिद्धियों को योग में साधक और महाबाधक भी माना है। ये अधिकार साधक के ऊपर है कि उन्हें साधक बनावे या बाधक। जैसे शक्ति देश हित में भी काम आ सकती है और अहित भी कर सकती है, इसी से ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान होती। प्रश्न, अब अविद्या, अस्मिता और विपर्याय 5 के अवंतर भेदों का वर्णन करते हैं।
जैसे विपर्याय के अविद्या आदि 5 भेदों का वर्णन किया, वैसे ही विषय भेद की दृष्टि से उनके 62 भेद हो जाते हैं।